हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म सार संग्रह देखने वाले हैं। इन सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, साथ ही साथ 27,000 से ज़्यादा प्रश्न इस वाले बुक में दिया गया है। आज का जो टॉपिक है ये रहने वाला है विविध। जो लोग नए हैं प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए ढेर सारा क्लास दिया जा चुका है। सबसे पहला पॉइंट है, शबरीवाला मंदिर कहाँ पर है? सही जवाब है केरल। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था शबरीवाला मंदिर, ध्यान रखिएगा केरल में है। कौन सा स्थान दिल्ली में नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा बताना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? दिल्ली से वाराणसी बताना था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 वाला किसे दिया गया था? अखितम अच्युतन नंबूदिरी आपको याद रख लेना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय आलू पूछा शिमला बताना है। कह रहे कौन सी महारत्न कंपनी है? यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड 4 ऑप्शन में से दिया गया था, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? चीन हो जाएगा सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? द हेग यानी कि नीदरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता 2020 के बारे में पूछा है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट टी विल्सन आपको ध्यान रखना था। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। NIU का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, इसे शांति की सीमा के भी नाम से जाना जाता है। 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है, इसे शांति की सीमा रेखा के भी नाम से जानते हैं। बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र, ध्यान रखना है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर? तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। ग्रैमी अवार्ड के लिए ध्यान रखिएगा, संबंधित है किससे पूछेगा तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। येन किस देश की मुद्रा है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली हो जाएगा, राइट आंसर दिल्ली में है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है ग्रे क्रांति। शिव कुमार शर्मा कौन है? संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, ध्यान रखना है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को HTTP के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन। भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन बताना है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू यानी कि नेपाल में है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ था? कोलंबिया में हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस 2020। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। पेरिस में क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय है। दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आप आसियान कहते हो, इसमें देश की संख्या आपको 11 बताना है। सबसे लंबी जो भारत की सुरंग है, सड़क सुरंग जो है वो कौन सा है? चेनानी नासरी सुरंग है, जम्मू कश्मीर, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग आपको ध्यान रखना है। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आपको ध्यान रखना था। यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, तो यहाँ पे गोल घर जो पटना का है ये ऑप्शन में दिया गया था, यही आपको यहाँ पे टिक करना है। OECD का मुख्यालय है पेरिस यानी कि फ्रांस में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ पर है, तो इसके लिए आपको क्या बताना है? ये बताना है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? निपाह आया था कहाँ पर? तो निपाह आया था केरल में, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी का नाम प्रेटोरिया। दक्षिण अफ्रीका में ना राजधानी एक नहीं बल्कि ज़्यादा है एक से, इसलिए आज आप कार्यपालिका राजधानी प्रेटोरिया याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी राजधानी? कार्यपालिका कौन सी है? प्रेटोरिया है।
असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु या फिर ढोला सदिया सेतु के नाम से जाना जाता है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज के नाम से। बताइए कि DHCP की फुल फॉर्म क्या है? DHCP के लिए आपको डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बताना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन दो देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया? अल्जीरिया और अर्जेंटीना को 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी भारत रत्न की शुरुआत। भारतीय अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, इसका गठन कब किया गया था? वर्ष 1962 में किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग आप जानते हो। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है, ध्यान रखेंगे। वीटो पावर कितने देश के पास है? कह रहे हैं वीटो पावर है किसके, कितने देशों के पास? 5 देश के पास है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 25.56% है। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कूडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं LED को। R.K. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वामी और उसके दोस्त, याद रखिएगा 1935 में ये R.K. नारायण का प्रथम उपन्यास के नाम से आया था। स्वामी और उसके दोस्त 1935 में। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स कहा जाता है, आप जानते होंगे। पुस्तक का अध्ययन कहलाता है बिब्लियोग्राफी। पुस्तक का अध्ययन बिब्लियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10, अस्थायी की संख्या होती है 5। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश हैं? 164, यहाँ पे ध्यान रखना है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची जून 2020 में कह रहा है कितने हेरिटेज स्थल शामिल हुआ था? 1121। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? वर्ष 2016 में नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत की थी। तमस उपन्यास के लेखक का नाम भीष्म सहनी, आपको ध्यान रखना है। तमस उपन्यास के ये लेखक हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है? जेम्स आर्थर गोसलिंग के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में नवकलेश्वर उत्सव मनाया जाता है। कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? 6 आपको बताना है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा के रूप में मलाला यूसुफजई, ध्यान रखना है। राजा रवि शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये ना चित्रकारी से संबंधित है। राजा रवि शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? चित्रकारी, आपको ध्यान रखना है। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है? भौतिकी में जॉन बर्डिन को 1956 और 1972 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसे आप ब्लूटूथ कहते हो, इसके आविष्कारक जॉन हार्टसन है। जॉन हार्टसन ने वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आपका ब्लूटूथ है, इसके आविष्कारक यही थे। सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कटरा, जो कि जम्मू में पड़ता है, यहाँ पर दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस चला है। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ISP का फुल फॉर्म। पंडिता रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवियत्री हैं? संस्कृत की हैं। पंडिता रमाबाई संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्षों का।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर आप जानते हो लगातार 5वीं बार सर्वोच्च स्थान पर 2021 में ही था, अब तो इसका संख्या भी बढ़ चुका है। 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया? भारतीय लेखिका हैं एनी जैदी, इनको 9 डॉट्स प्राइज 2019 दिया गया है। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? वर्गीज कुरियन सही जवाब है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किए थे? 1957 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? बान की मून सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तमिल नववर्ष का नाम है पुंथडू, जिसे पुथुपुरुष या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। शेड ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक सबा नकवी हैं। जमींदार पर आधारित सत्यजीत रे की फिल्म का नाम है जल सागर, जो कि 1958 में फिल्म आया था। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? गुजरात और महाराष्ट्र कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज किस भारतीय को दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका आपको ध्यान रखना है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य देश हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है थुम्बा, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और ठाणे के बीच में चला था, बोरीबंदर से ठाणे के बीच में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या फिर स्थल को संरक्षण किया जाता है? कम से कम 100 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है और ये डेटा थोड़ा पुराना है, 2021 का है। एशियाई विकास बैंक, जिसे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हो, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। दूर संचार से संबंधित ADSL का फुल फॉर्म है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा 1974 में रेल हड़ताल के लीडर के रूप में ये रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? संयुक्त निरीक्षण इकाई है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विरासत स्थल है? महाराष्ट्र में 5 साइट। इसरो द्वारा जनवरी 2016 ईस्वी में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरे को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करता है? IRNSS-1, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं व बच्चों की भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यूनिसेफ का। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? ध्यान रखिएगा, हल्दी का ना पेटेंट जो है ना अमेरिका ने खुद के नाम पे करवा लिया था, लेकिन भारत के विरोध करने के बाद भारत को ये वापस मिला है। भारत जून 2020 में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? 8वीं बार चुना गया है, ध्यान रखेंगे। 31 दिसंबर 2022 तक के लिए था। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से मनाते हैं। भारत में UNO के कितने संगठन हैं? 26 यहाँ पे सही जवाब है। फ्रेंड्स देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से नेक्स्ट पॉइंट है। आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में इस टॉपिक को आगे कवर किया जाएगा।